नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के बारे में। कौन सी बात करेंगे? पैनिक अटैक के बारे में। पैनिक अटैक मीन्स ये घबराहट भरा हमला है। क्या है? घबराहट भरा हमला, मतलब तीव्र डरने की स्थिति। क्या है? मतलब तीव्र डरने की स्थिति। आप अचानक से घबरा जाते हो। ठीक है। ये कैसे होता है दोस्तों? इसमें आदमी की हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है ना दोस्तों? क्या होता है? पहले तो हार्ट बीट तेजी से आदमी की बढ़ने लगती है। ये कब होता है? ज्यादा तनाव में जब आदमी रहता है और जाने की एंजाइटी और चिंता से उत्पन्न होता है, और डिप्रेशन से ये उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? एंजाइटी और डिप्रेशन से ये उत्पन्न होता है। ये एंजाइटी अटैक से ज्यादा और अचानक होता है। क्या होता है? ये एंजाइटी अटैक से ज्यादा और अचानक होता है। ठीक है ना दोस्तों? इसके सिम्टम्स के बारे में हम जानेंगे। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं और कब और कैसे ये होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसके सिम्टम्स हैं, आदमी को एक तो घबराहट होने लगेगी और पसीना आने लगेगा और उल्टी आने लगेगी और हार्ट अटैक आने का डर लगेगा। क्या? हृदय हमला आने का डर लगेगा। ठीक है ना दोस्तों? घबराहट, पसीना, उल्टी और हार्ट अटैक आने का डर। और आदमी इसमें भीड़ भाड़ पर न जा पाता है। क्या करता है? जब ज्यादा इसके सिम्टम बढ़ते हैं तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये कब होता है पैनिक डिसऑर्डर? जब आपके पैनिक अटैक के सिम्टम्स ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, तब आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता है और भीड़ भाड़ की जगह से जाने से उसको डर लगता है। ठीक है। ज्यादातर अक्सर ये यंग लोगों में पाया जाता है। किसको होता है? यंग लोगों में पाया जाता है। मतलब को आपको बताऊं, मतलब इसका किसी की डेथ हो गई तो आदमी अचानक से उससे डरने लगता है। तो आदमी को एंजाइटी होती है और एंजाइटी से ये उत्पन्न होता है ये पैनिक अटैक। ठीक है ना दोस्तों? और ज्यादातर कोई भी आदमी को हार्ट पेन होता है या कोई पेन, चेस्ट पेन रहता है, तो उसके बारे में आदमी ज्यादा सोचने लगता है। क्या करने लगता है? आदमी ज्यादा सोचने लगता है। जब आदमी ज्यादा सोचता है तो उसको एंजाइटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एंजाइटी बढ़ती है, तब पैनिक अटैक आता है। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन ये सब होने के बाद आपको इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रॉपर इसका मतलब सजेशन, मतलब डॉक्टर से लेके आपको प्रॉपर इसका उपचार करवाना चाहिए। अचानक धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है और सीने में दर्द रहता है आदमी को और चक्कर आता है, हाथ पैरों में कंपन या सुन्नपन आ जाता है और आदमी को इसमें मरने का मतलब डर रहता है। ठीक है दोस्तों? और उल्टी आने लगती है, गला बंद होने जैसा मतलब घुटन सी महसूस होती है और आदमी खुद पर नियंत्रण खो देता है। क्या करता है आदमी? इसमें खुद पर नियंत्रण खो देता है। और ये पैनिक अटैक आदमी को नींद में भी आता है। मान लो कि आदमी मतलब ठंडी के मौसम में जब बिस्तर पे सोया हुआ होता है, लेकिन चद्दर ओढ़ा हुआ होता है, फिर भी उसको पैनिक अटैक आता है, तो उसको पूरा शरीर में उसको गर्मी होने लगती है और इसको पैनिक अटैक कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों आपने जान लिया पैनिक अटैक के सिम्टम्स। ठीक है ना दोस्तों? ये जो एंजाइटी जो रहती है, तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स ये एक संदेशावाहक है। एक मस्तिष्क से लेके, एक तंत्रिका से लेके दूसरे कोशिकाओं तक ये संदेशा पहुंचाता है। जैसे हमारा माइंड और फिजिकल वर्क हम करते हैं, तो उसमें कौन ज्यादातर भाग बजता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक केमिकल की तरह होता है। और दूसरा रहता है हमारे ब्रेन में सीरोटिन। सीरोटिन ये क्या होता है? एंजाइटी में आदमी में कम हो जाता है ब्रेन में। एंजाइटी में आदमी के ब्रेन में सीरोटिन कम हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ये सीरोटिन को एक हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ये हमारी भूख और हमारे शरीर का हलन चलन और नींद को ये कंट्रोल करता है। मतलब इसकी एंजाइटी में ये कम होता है, लेकिन ब्रेन में सीरोटिन की मात्रा जो सिस्टम से जो होती है, इतनी सीरोटिन की मात्रा आदमी में होनी चाहिए। ये घटक कब है? जब आदमी को डिप्रेशन रहता है, जब एंजाइटी रहती है, तब ये सीरोटिन आदमी के ब्रेन में से कम हो जाता है।
सीरोटिन बहुत हमारे ब्रेन में होना जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों, इसको क्या कहता है? हैप्पी हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। ये हमारे मूड को ठीक रखता है और भूख को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर को पूरा मेंटेन करता है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अक्सर क्या होता है, आदमी को पता नहीं होता है। ये सब पैनिक अटैक की ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो हमको क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका समय, जब ये पैनिक अटैक आता है तो इसका समय लिमिट कितना होता है? 5 से 30 मिनट ये आता है, लेकिन इसकी असर आदमी के ऊपर ज्यादा रहती है। ठीक है ना दोस्तों, इसकी असर ज्यादा रहती है आदमी के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सब हो गया आपका पैनिक अटैक। ठीक है दोस्तों, एंजाइटी में भी आता है, डिप्रेशन में भी आदमी को आता है। तो ये सब हमने आज बताया आपको ये पैनिक अटैक के बारे में। तो दोस्तों, समय होते आप सतर्क रहिए और साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और अच्छे से अपना इलाज करवाइए। ठीक है ना दोस्तों, और आगे मैं बताऊंगा आपको, ये दी गई जानकारी एक आपके जानकारी खातिर है। इसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको भड़काना, इससे मेरा मकसद ये है, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप लोगों को पता चल सके ये पैनिक अटैक होता क्या है। मतलब आप एक पेशेवर डॉक्टर को दिखाइए। जो आपको ये सिम्टम दिखने लगे तो आप पेशेवर डॉक्टर को दिखाइए, ना कि मेरा मकसद आपको भड़काना है। और ये दी गई जानकारी, इसमें जो दिए गए जवाब पूरे गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसके बारे में और आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। खुश रहिए और हैप्पी लाइफ जिए। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।